नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भिवानी में सील परिसर से दवाइयां चोरी होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पिछले कई दीवार तोड़कर पिछले परिसर से दवाइयां निकाल ली गई। सिविल सर्जन ने पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए डीएसपी और एसपी को शिकायत भेजने की बात कही है। हमारे स्टेट टास्क फोर्स के दिशा निर्देश की पालना में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं और जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनको मॉनिटरिंग किया जा रहा है, ताकि अवैध रूप से जो दवाइयां हैं, नशे की दवाइयां हैं, गर्भपात की दवाइयां हैं, वो अवैध रूप से सेल ना हो। गर्भपात की दवाइयां सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है और बाकी कहीं पर भी पूरे हरियाणा में इसकी सेल प्रतिबंधित है। नशे की दवाई का भी सेल प्रतिबंधित कैटेगरी में आता है। तो समय समय पर हम चेक करते रहते हैं। हमें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 4 तारीख को हमें वहाँ छापामारी टीम के द्वारा छापा मारा गया, जहाँ पर वो 3 दुकानें मिली। एक दुकान में वो क्लिनिक चलाता था और वहाँ पर दवाइयों का काफ़ी जखीरा था। 2 उसके जो स्टोर थे उन पर लॉक लगा हुआ था और एक जो खाली स्टोर था उसकी दवाइयों की इन्वेंटरी तैयार करके और वहाँ पर जो बंद पड़े थे कमरे उनको भी सील किया गया था और पुलिस को हैंड ओवर किया गया था कि इसकी निगरानी की जाए कि इसमें जो दवाइयाँ रखी हैं कोई पीछे से इसकी कोई चोरी या कोई गायब ना कर दें। ये पुलिस के हवाला करने के बाद भी कुछ दिन बाद इसको पीछे से जो पाड़ के द्वारा पीछे से दीवार तोड़ करके उसकी दवाइयाँ निकाल ली गई है, जिसकी वीडियोग्राफी और सारी दोबारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसमें कहीं न कहीं जो सही सहयोग होना चाहिए था पुलिस का, वो हमें स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला। हमारी टीम ने बताया है कि उस दिन जब हमारी टीम 4 तारीख को गई थी, वो उसका जो फार्मासिस्ट कहो या जो दवाइयाँ देता था या प्रैक्टिस करता था, वो उसी गांव में घूम रहा था, कुछ लोगों ने बताया। लेकिन उसको पुलिस को कहा गया कि भी आप उसको लेके आओ, लेकिन वो नहीं लेके आए। और जब वो प्रीमिसेस सील कर दी गई है, पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है, तो उसकी निगरानी रखा जाना, उसकी प्रोटेक्शन किया जाना पुलिस का काम है। हम इसके संदर्भ में उपायुक्त और हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं उसे ही पत्राचार करेंगे, ताकि ऐसी जो अवैध रूप से नशे की दवाइयाँ रखते हैं उसका सख्ती से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। मैंने बताया कि उसमें 3 कमरे थे, एक कमरा खाली था, उसकी दवाइयाँ हैं जो पेशेंट में होने वाला जो यूज होते हैं, आईवी ड्रिप है, आईवी लाइन है, सिरिंजेस हैं, वो इन्वेंटरी तैयार करके कस्टडी में ले ली गई थी। लेकिन जो खिड़की के द्वारा पता है कि ये जो दवाइयाँ हैं दूसरे कमरे में भी है, लेकिन उसको आगे से लॉक लगाया हुआ था। तो वहाँ के उसमें बताया गया कि उसके मालिक को बुला करके इसको सारी इन्वेंटरी तैयार करें। लेकिन वहाँ के गांव की ओर से, वहाँ के आसपास के सरपंचों ने हमारे स्वास्थ्य विभाग का साथ नहीं दिया, जबकि ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी नहीं है। अवैध रूप की जो नशे की दवाइयाँ हैं, गर्भपात की दवाइयाँ हैं, इसको समाज के लिए दुष्प्रयोग के लिए यूज किया जाता है। इसका हमें सभी मिल करके एज ए टीम इसका विरोध करना चाहिए। जबकि वहाँ के लोगों ने और वहाँ की जो टीम थी, स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग नहीं दिया और सील होने के बावजूद भी, कस्टडी में होने के बावजूद भी वो पाड़ के द्वारा वह दवाइयाँ निकाल ली गई। ये एक जांच का विषय है। ये हम उपायुक्त महोदय से लिखित में आग्रह करेंगे, जो भी इसमें दोषी हैं उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। भिवानी में सफाई और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने सरकार पर 13 मई के समझौते को लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए पुतला फूंका। मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।
हमारा जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और फायर का जो प्रदर्शन है, जो हमारे 5वें महीने की 13 तारीख को जो समझौता सरकार के साथ हुआ था, सरकार कहीं ना कहीं समझौते बचती नजर आ रही है। इन्होंने ये मनसा ही नहीं बनाई कि जो कच्चा कर्मचारी है उसको पक्का किया जाए और ठेका प्रथा समाप्त किया जाए, क्योंकि ठेका प्रथा के अंदर बहुत भारी शोषण है। और हम ये कि जो आज हमने कृष्ण निवेदी का और विपिन गोयल का जो पुतला दहन किया है, हम इसे ये चेताना चाहते हैं, या तो सरकार समय रहते हुए हमारी जो मांग डिमांड है उनके परिपत्र जारी करे। और जो आज हमारी जो हड़ताल का जो 5वां दिन है, इसके बाद में भी सरकार निश्चित है। और जो हरियाणा प्रदेश के जो निवासी है उनको हम जोड़ के उनसे क्षमा याचना करते हैं कि ये सरकार की निकम्मापन है, जो आज तक 3 महीने के बाद भी उन्होंने किसी प्रकार का परिपत्र जारी नहीं किया। आज हमारे किसानों का भी जेल भरो आंदोलन है और बिजली वालों के भी आज से हड़ताल है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा फायर ब्रिगेड उनका भी समर्थन करता है। हम दोबारा फिर यह कहना चाहते हैं, या तो समय रहते हुए हमारी सभी मांगों के परिपत्र जारी करें, अन्यथा ये हड़ताल अनिश्चितकाल हड़ताल की तरफ जाएगी और जिसकी तमाम जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। पूरा जिला भिवानी है वो सफाई व्यवस्था में ब्लॉक है, चाहे भिवानी है, लुवारू है, भिवानी है और चाहे अन्य ब्रांच है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये पुतला तो एक चेतावनी है हमारी मांगों के परिपत्र जारी करवाने के लिए, और इसका हरियाणा सरकार को आने वाले समय बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये सरकार ये है, वो सरकार है जो किसान आंदोलन करते हैं तो उन्होंने खालिस्तानी और यानी कोई भी अपने हकों के लिए प्रदर्शन करता है उनको पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये देशभक्त नहीं है, देशभक्त वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वे किसान, ये देशभक्त है। इनका तो देश की आजादी में कोई हिस्सा ही नहीं है। हमारी भिवानी के अंदर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर हमारी जो अध्यक्षता थी वो बात की, हमारे पत्रकार साथियों से बातचीत नहीं की। हम ये कहना चाहते हैं ये सरकार हर कसौटी पे खरी नहीं उतरी। हम ये कहना चाहते हैं जो भी किसान का आंदोलन चल रहा है, बिजली वालों का है, चाहे छात्रों का है, चाहे नगर पालिका का है, सभी को बुलाकर एक मंच पर, एक बेंच पर और सबके जितनी मांग डिमांड है सबको पूरा किए हैं, जिनको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये अजय सरवण जिला प्रधान फायर ब्रिगेड भिवानी। आज हमारा जो 13 मई को समझौता हुआ था फायर ब्रिगेड और नगर पालिका का हड़ताल के बाद समझौता हुआ था, और उसमें हमारी 17 मांगे लगभग सरकार ने मान ली थी और 1.5 महीने का समय लिया था कि 1.5 महीने के अंदर 30 जून तक हम सभी मांगे पूरी कर देंगे। लेकिन आज 3 महीने पूरे होने को है, सरकार ने एक भी परिपत्र जारी नहीं किया है, तो उस विरोध में हमारी 5वां दिन हड़ताल का दोबारा मुख्य मांगे वो 17 मांगे मुख्य मांगे जो हमारे साथी हैं फायर के, तो जो 2 साथी शहीद हो गए थे उनको न्याय दिलाने का है। उनको 50 लाख रुपए सरकार ने देने के लिए बोला था और सरकारी नौकरी के लिए बोला था, उन परिवारों को भी न्याय नहीं मिला है। सफाई कर्मचारी क्या मांगे? सफाई कर्मचारियों के जो इतने कई सालों से यहाँ पे लगे हुए पेरोल पे है, ठेका पे है, उनको पक्का करने की मुख्य मांगे हैं, उनको प्रमोशन की मांगे हैं। तो जब तक सरकार ने उस समय 13 मई को बोला था कि हमें 15 दिन में पक्का कर देंगे, आपको तुरंत 15 दिन में पक्का कर देंगे, बाकी मांगे 1.5 महीने में कर देंगे। ये विरोध वायदा खिलाफी की बिल्कुल, ये हमारा सरकार के खिलाफ जो वादा खिलाफी की है, जो हमारे मान करके अब पीछे हट रही है इन मांगों से, उसके विरोध में है। और इसकी जो आगे आमजन से अपील करना चाहते हैं कि हमारे कारण जो आपको असुविधा हो रही है उसकी सरकार जिम्मेवार है और इसमें हम आपसे सहयोग की अपील करते हैं। पंचकुला में लतिका शर्मा ने भाजपा हरियाणा की प्रदेश उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पंचकमल में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। लतिका शर्मा ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। आज एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और आगे किस तरह की आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में उपाध्यक्ष का दायित्व के बाद आज हमारा पंचकमल जो कि हमारा प्रदेश कार्यालय है, इसमें आज मेरा बैठने का समय है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार मिल करके
सभी के जो हमारे हरियाणा वासी हैं सभी का कि जो इस समाधान हमेशा निकालने का काम करते हैं, चाहे सरकार का हो चाहे संगठन के माध्यम से, तो दोनों मिलकर के काम करते हैं। उसी के तहत आज मैं यहाँ पर कार्यालय में यहाँ पर हूँ और सुबह से ही हमारे सभी, चाहे हमारे पंचकुला से हैं, चाहे कालका से, चाहे अम्बाला और नारायणगढ़, बहुत दूर दूर से, क्योंकि सबको पता है कि रोज़ प्रदेश में एक ऐसी वो बनाई गई है कि रोज़ एक एक पदाधिकारी यहाँ पर आएगा और जो भी उसकी जन सुनवाई होगी वो यहाँ सुनने का काम होगा। वैसे तो अपने मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपनी डॉक्टर अर्चना जी जो कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, कि वैसे भी हमारे यहाँ पर हर जिले पर डीसी के लोगों की जन सुनवाई के लिए रखा जाता है, तो उसमें अधिकतर समाधान हो जाते हैं। और उसके बावजूद भी क्योंकि हमारे संगठन में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बहुत नीचे तक है और पूरा मैं यही कहूँगी कि आज भी जो हमारा संगठन है वो पूरे विश्व में सबसे सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी का। इसी के तहत हरियाणा का भी जो संगठन है वो बहुत मजबूत संगठन है और हमने भी यही व्यवस्था यहाँ पर करने का काम किया है कि एक एक जो भी प्रदेश का, क्योंकि प्रदेश कार्यालय पंचकुला, और जिसकी भी कोई समस्या है किसी भी हमारे प्रदेश में किसी भी ज़िले से आए हुए जो भी कोई हो, चाहे गुड़गांव, फरीदाबाद या नूहू, मेवात, कहीं से भी आए, तो उनको यहाँ पर अवेलेबिलिटी रहे कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी के साथ, क्योंकि पदाधिकारी का जो दायित्व है वो संगठन को बढ़ाने का दायित्व है और जो संगठन को नीचे तक जो भी हमारी केंद्र या प्रदेश की जो योजनाएँ होती हैं उनको भी नीचे तक ले जाने का काम है। और जैसे आपको पता ही है कि आज ही जो तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, जिसकी बड़ी अच्छी शानदार शुरुआत हुई है, उसका भी लगातार संगठन के माध्यम से सरकार के साथ मिल करके कि सभी कार्यक्रमों के लिए लगातार हमारे प्रदेश कार्यालय से ही मीटिंग होती है, सूचनाएं जाती हैं। और ये जो हमने शुरू किया है कि यहाँ जन सामान्य की समस्याओं का भी समाधान बहुत देने का काम करेंगे और जो भी प्रदेश में विभाग है उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसके लिए आप सब यहाँ पर आए, मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित ताज होटल में संदिग्ध डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस, क्यूआरटी, बॉम्ब स्क्वाड और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत 112 पर सूचना देने की अपील की। सर, ताज होटल आप पहुँचे हैं, स्पेशल पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है, क्या खबर क्या है? अभी यहाँ की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनकी तरफ से एक पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल गई है। उन्होंने देखा है कि बैंक्वेट हॉल के बैक साइड में एक कोई सस्पेक्टेड डिवाइस या कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो इनके होटल से रिलेटेड नहीं है और वो सस्पेक्टेड चीज़ हो सकता है कोई एक्सप्लोसिव हो, इसलिए हमने अपना टीम को बुलाया और यहाँ पर अभी सर्च कर रहे हैं। सभी को अलर्ट कर दिया गया है और होटल के स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है और किसी भी तरह का आउटर कॉर्डन लगाने के बाद सभी को समझा दिया गया है कि उस डिवाइस के नज़दीक कोई भी आदमी नहीं जाएगा। सर, 15 अगस्त का टाइम है, अगर इस तरह की सूचना मिलती है सबसे पहले तो कौन कौन सी टीमें एक साथ इकट्ठे आती हैं? ये इसमें हमारी ऑपरेशन सेल के कमांडोज पहुंचते हैं जो इसको इमीडिएटली आउटर कॉर्डन कर लेते हैं। लोकल पुलिस पहुंचती है, उसके अलावा एम्बुलेंस, अगर किसी तरह की कोई कैजुअलिटी होती है, फायर ब्रिगेड और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पहुंचती है। अगर कोई किसी तरह की कैजुअलिटी होती है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। अभी इस वक्त की बात करें तो होटल में स्टाफ भी होगा और गेस्ट भी होगा, किस तरह से फिर आप करेंगे? इस समय होटल में तकरीबन हमने जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि 250 के करीब स्टाफ और गेस्ट हैं जिनको अलर्ट कर दिया गया, लेकिन डिवाइस क्योंकि जो इनको सस्पेक्टेड चीज़ दिखी है होटल से बाहर लॉन जो बैंक्वेट हॉल है उसके दूसरी साइड है, इसलिए किसी तरह का किसी को पैनिक ना किया जाए। हमने उनको समझा दिया कि आप उस जगह पर उसके नज़दीक कोई नहीं जाएगा और जो पुलिस है, पुलिस इनकी इमदाद के लिए यहाँ पर मौजूद है।
सर लोगों से कोई अपील करेंगे अगर वो इस तरह का कुछ सस्पेक्टेड देखते हैं तो तुरंत थाने पे कॉल? जी हाँ, मैं लोगों से यही अपील करूँगा, अगर किसी भी तरह की कोई सस्पेक्टेड चीज़ मिलती है तो उसके बारे में तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें, क्योंकि आप हमारी आँख, कान और तीसरी आँख का काम करेंगे। और आप अपने आसपास हमेशा जब भी जाएं 15 अगस्त से पहले हर जगह पर ध्यान रखें, अपने साथियों को बताएं कि मार्केट एरिया में और किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर किसी तरह का कोई सस्पेक्टेड चीज़ मिलती है तो उसके बारे में तुरंत 112 नंबर पे पुलिस को सूचना दें। पंचकुला के सेक्टर 1 सरकारी कॉलेज में शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह डाडा ने औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने छात्रों से बातचीत कर शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनके सुझाव लिए। कॉलेज में लगे नो एंट्री विदाउट परमिशन नोटिस पर आपत्ति जताते हुए इसे हटाने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज के साथ।